एक्सरसाइज 2.20 क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, पहले हमने डिस्कस किया था एलिमिनेशन मेथड, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को। तो स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसा मेथड है? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम x की वैल्यू किसी दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। करते तो हम पहले भी ऐसे ही थे, लेकिन वहाँ पर हम पहले कोफिशिएंट्स को सेम बनाते थे, उन्हें सब्ट्रैक्ट करते थे, उसके बाद जो वैल्यू आती थी उसे पुट करते थे। लेकिन यहाँ पर हम इक्वेशन को ही पुट कर देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 2x + 2y = 5 एंड x - 2y = 3। ये इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपली हम यहाँ पर ऐसी इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे जिसमें कोफिशिएंट 1 हो, किसी भी वेरिएबल का है, चाहे वो x का हो चाहे y का। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऐसी है जिसमें x का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, 1 है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 में सिंपली हम x की जो इक्वेशन है उसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे इक्वेशन 2, इसलिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 x - 2y = 3। x एज इट इज रहेगा 3, जब -2 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा +2 में। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3। अब ये कौन सी इक्वेशन बन गई है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3। और सिंपली ये हमारे पास x की वैल्यू भी है। अब हम इसे सेकंड स्टेप में इस तरह से यूज करेंगे। सेकंड स्टेप स्टार्ट कैसे होगा, यहाँ पर हम एक वर्ड यूज करेंगे सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट हमने किस तरह से यूज किया है, यहाँ पर जो मेथड का नेम है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे सब्स्टिट्यूट the value of x in equation 1। बेसिकली हमने x की वैल्यू इक्वेशन 2 से फाइंड आउट की थी, इसलिए हम इसे इक्वेशन 2 में तो पुट नहीं कर सकते, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो ये हमारे पास है इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को पहले लिखेंगे 2x + 2y = 5। x की वैल्यू पुट करें 2 एज इट इज, x इज 3 + 2y। ये जो हमारे पास x इक्वल है 3 + 2y से हमने पुट कर देना है, +2y एज इट इज, 5 एज इट इज। मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 = 6, 2 2 = 4y + 2y = 5, 6 एज इट इज, 4 + 2 आंसर इज 6y। हम यहाँ पर y के जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें ऐड करेंगे, बाकी एज इट इज रहेगा। 6y = 5, ये +6 -6 में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे -1। तो सिंपली अब हम यहाँ पर चेक करें तो 6y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड होगा और हमारे पास y की वैल्यू होगी y = -1/6। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली बस इक्वेशन को पुट करके या सब्स्टिट्यूट करके फिर हम यहाँ पर वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। अब यही y की वैल्यू हम अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 में और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर थर्ड स्टेप है, यहाँ पे हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिंपली हम इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे, इसे हम 2y + 3 भी लिख सकते हैं या फिर 3 + 2y भी लिख सकते हैं। आप ये लिख लें या ये लिख लें, दोनों में से एक लिखें। अब हम यहाँ पर इस वाली को यूज़ करेंगे तो ये लिखेंगे x = 3 + 2 और y की वैल्यू यहाँ पर थी हमारे पास -1/6। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 2 1 = 2, 2 3 = 6 और ये आंसर आएगा 1/3। यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है और ये 3। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और 1 का, ये सिंपली हमारे पास होगा 3, एलसीएम = 3। अब हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे 3 को, ये 1 है हमारे पास फर्स्ट डिनोमिनेटर, 1 3 = 3
और इस 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ार 9, नेक्स्ट माइनस साइन। अब हम एलसीएम के 3 को नेक्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ार 3। अब इसी 1 को इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ार 1, और ये हमारे पास होगा 8/3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू है। इस तरह से हम x और y दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर फोर्थ स्टेप को फॉलो करेंगे। फोर्थ स्टेप बेसिकली क्या है, चेकिंग है हमारे पास। चेकिंग में हम x और y दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास इक्वेशन की दोनों साइड सेम है या फिर नहीं। तो लिखेंगे पुट वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x + 2y = 5। x की वैल्यू पुट करें 8/3 प्लस 2 और y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे -1/6 = 5। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर बहुत केयरफुली काम करेंगे। 2 और 3 को कट नहीं कर सकते, इसलिए 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 ज़ार 16/3 प्लस माइनस माइनस यहाँ से कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो ये होगा 1 1 ज़ार 1/3 = 5। दोनों के डिनोमिनेटर्स बिल्कुल सेम हैं, तो इसलिए हम नीचे एलसीएम में 3 लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे 16 - 1 = 5। 16 - 1 आंसर है हमारे पास 15/3 और यहाँ पर 5 एज इट इज़। अब कटिंग करेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है 5 = 5। दोनों साइड्स बिल्कुल सेम हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज़ आई हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। इसलिए एंड पर हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट = ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे विच इज़ 8/3 और वाई की वैल्यू है -1/6। इनके दरमियान ये कोमा ज़रूर लगाना है, अदरवाइज़ आपका सोल्यूशन सेट जो है वो रॉन्ग होगा। तो स्टूडेंट्स यही हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं और एंड पर हम इस तरह से सोल्यूशन सेट लिखेंगे। ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से काफ़ी डिफरेंट है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने डिफरेंट शो की हैं इसमें भी 4 स्टेप्स हैं, लेकिन बाकी सारे जो स्टेप्स हैं वो डिफरेंट है। फोर्थ स्टेप चेकिंग का वो तो ऑब्वियसली सेम ही होगा क्योंकि चेकिंग एक ही मेथड से होती है। बाकी जो ऊपर वाले स्टेप 1 2 एंड 3 हैं वो काफ़ी डिफरेंट है, तो आपने उन्हें इसी तरह से फॉलो करना है जैसे यहाँ पर आपको करवाया गया है। अगर आप उसको चेंज करेंगे या उसमें खुद से कोई चीज़ ऐड करना चाहेंगे तो फिर आप कन्फ्यूजन का शिकार होंगे और फिर आपका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने इसी मेथड को फॉलो करना है। ये बहुत ऑथेंटिक मेथड है, अकॉर्डिंग टू बुक है। जिस तरह से बुक में मेंशन किया गया है कि इस मेथड को फॉलो करिए, बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो किया गया है। तो आपने इसे बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। नो डाउट क्वेश्चन लेंथी हैं, टफ भी हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी है क्योंकि आपके एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये एक्सरसाइज इस हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो को रिपीट करके चेक कर सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस को भी चेक किया करें वीडियो से देखकर, ताकि आपको पता चले आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई, आपने कोई स्टेप तो नहीं मिस कर दिया। अगर आपको वीडियो में ये क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट है 5x + 2y = 15। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन है -2x + y = 4। तो इसे हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहला काम हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये चेक करना है कि किसी भी कोफिशिएंट का जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 1 है या नहीं। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 है, तो हम यहाँ पर किसे यूज़ करेंगे स्टेप 1 में। तो सिंपली स्टेप 1 में हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। फ्रॉम इक्वेशन 2 को लिखेंगे -2x + y = 4। तो यहाँ पर y जिसका कोफिशिएंट 1 है उसे इसी साइड पे रहने देंगे, बाकी को दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे तो ये -2x + 2x में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर
3। अब हम इसी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। इसे हमने फाइंड आउट कहाँ से किया था, 2 से, इसलिए हम इसे 1 में पुट करेंगे। 2 में दोबारा पुट नहीं कर सकते क्योंकि उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो ये हमारे पास सेकेंड स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप में हम इसे किस तरह से लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को पहले लिखेंगे 5x + 2y = 15। 5x + 2y की यहाँ पर से जो वैल्यू होगी वो पुट करेंगे 4 + 2x = 15। 5x + 2 4s are 8, 2 2s are 4 = 15। 5 + 4 आंसर होगा हमारे पास 9x + 8 एज इट इज़ एंड 15 एज इट इज़। 9x को हम इसी साइड पे रखेंगे 15 और +8 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस होगा। 9x = 15 में से 8 माइनस कर दें तो ये हमारे पास है 7। 9 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा तो ये डिवाइड होगा और हमारे पास x की वैल्यू होगी x = 7/9। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम थर्ड स्टेप को यूज़ करेंगे और इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। सिंपली जो इक्वेशन 3 है हम हमेशा x की वैल्यू उसी में ही पुट करेंगे। तो इक्वेशन 3 में पुट करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो ये होगा हमारे पास y = 4 + 2x, y एज इट इज़ रहेगा 4 + 2x की वैल्यू पुट करें 7/9। अब 2 और 9 की कटिंग नहीं हो सकती इसलिए हम 4 को एज इट इज़ लिखेंगे, 2 7s are 14/9। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चेक करें हमारे पास डिनोमिनेटर है 1। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर 1 और 9 का एलसीएम लेंगे। 3 3s are 9, 1 एज इट इज़, 3 1s are 3। तो एलसीएम सिंपली हमारे पास है 3 3s are 9। तो एलसीएम में हम 9 यहाँ पर लिखेंगे। अब हम इस 9 को डिवाइड करेंगे फर्स्ट डिनोमिनेटर से 1 से। 1 9s are 9। अब इस 9 को इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 4s are 36 प्लस साइन एज इट इज़। अब एलसीएम के 9 को सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, 9 1s are 9, 1 14s are 14। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 36 में 14 को ऐड करें तो ये सिंपली हमारे पास होगा 50। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 50/9। तो ये है हमारे पास y की वैल्यू। अब हम यहाँ पर x और y दोनों फाइंड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर 4 स्टेप को कंसिडर करेंगे विच इज़ चेकिंग। चेकिंग में x और y दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो पहले लिखेंगे पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। इक्वेशन 1 को पहले लिखेंगे 5x + 2y = 15। अब यहाँ पर x और y दोनों के वैल्यूज पुट करें। 5 × x क्या है, x है हमारे पास 7/9 और y है 50/9 = 15। अब 5 और 9 की कटिंग नहीं हो सकती इसलिए 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7s are 35/9 प्लस 2 50s are 100/9 = 15। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर सेम हैं। हम ऑलरेडी क्वेश्चंस में ये सीख चुके हैं कि अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम एलसीएम में 9 लिखेंगे और न्यूमरेटर्स को एज इट इज़ लिख देंगे। 35 + 100 = 15। और यहाँ पर 100 में 35 ऐड करें तो ये बनेगा 135/9 = 15। अब 135 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास होगा 9 1s are
9, 13 माइनस 9, आंसर हमारे पास होगा 4, 5 एज इट इज़, 9 5 जार 45। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है 15 इज इक्वल्स टू 15। दोनों साइड्स बिल्कुल सेम है, इट मीन्स हमारे पास एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं वही हमारा सोल्यूशन सेट है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल ना हो तो हम सोल्यूशन सेट नहीं लिख सकते। ये दोनों साइड्स सेम हैं तो इसलिए हम यहाँ पर सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं तो वो है हमारे पास 7/9 और बाद में वाई की वैल्यू विच इज़ 50/9। तो ये हमारे पास क्या है, सोल्यूशन सेट। स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को बहुत केयरफुली करना है। इसमें जो एलसीएम है उसमें आप ज़रूर मिस्टेक करेंगे। एलसीएम की प्रैक्टिस आपने 3 to 4 टाइम्स करनी है, बल्कि क्वेश्चन पूरे की ही आपने प्रैक्टिस 3 to 4 टाइम्स करनी है ताकि आपकी मिस्टेक्स ना हो। ये क्वेश्चन जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उतने ही टफ भी हैं और लेंथी भी, तो इसलिए आपने इनको स्किप नहीं करना कि हम इन्हें छोड़ देंगे चॉइस पर, ऐसा नहीं करना। आपने इन्हें अंडरस्टैंड करना है और इन्हें सॉल्व करना है केयरफुली।